हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है रोस्ट वीडियो। वो भी नॉर्मली नहीं, बहुत ही खतरनाक वाली रोस्ट वीडियो। क्योंकि ये वीडियो क्रेजी दीप भाई ने बनाई है और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाई है भाई। बहुत ही सही रोस्ट किया है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके, लेट्स गो। डिस्क्लेमर, हमारा आइकॉनिक चश्मा टूट चुका है सो सैड और भाई। इसीलिए अब मैं लेके आया हूँ लाखों रुपए फिर का से वही। ये वाला चश्मा। और तुम्हें पता है कि भाइयों, ऐसा चश्मा पहनने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हेलो जी सब साइड में रखो। भैया क्या कर रहे हो, ये लेट के वीडियो। एक चीज भाई मैं तो बैठ के देख रहा हूँ। लेंथम बजे ऐसे खड़े हो जाने का सीधे, और क्रेजी दीप की वीडियो बैठ के देखने का, और क्या खाते खाते ही वीडियो देखेगा मेरी। आज हम लफड़ा स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और एक क्या यार भाई, पूरे इंडिया में कम से कम अपनी हर वीडियो 2 से 3 लाख लोग देखते हैं यार। थोड़ा अंडररेटेड से बाहर निकालो। इस वीडियो के ऊपर 50,000 लाइक कर देना। आज भाई मेरा लाइक तो डन है। मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले मैं तुम लोगों से कुछ अलग बात करता हूँ। अब मान लो कि दुनिया में देश की कोई लड़की बहुत पढ़ लिखने विदेश में जाती है, घूमने विदेश में जाती है, और वहां का कोई कॉमेडियन पहले जोक बना देता है कि इंडियन प्रोस्टिट्यूशन जो होती है ओनली $10। तो जब भी कोई इंडियन हमारे देश की लड़की बाहर जाती है, वहां के लोग सड़कों पे हमारे देश की औरतों को ये बोलते हैं $10 चल रही है। तो फिर वो हमारी इंडिया की केवल 800 रुपए रिपोर्ट भी कर रही है 10 into 80 860 ऐसा कुछ। सब इग्नोर कर दे रहे हैं। फिर हमारे इंडिया की जो वोक ऑडियंस है, हमारे यहाँ की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, लड़की की वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है। और वहां ये तो सही है भाई। रिप्लाई दे रहे हैं कि इतने साल से जब तुम्हारे देश के कॉमेडियन एक रशियन लड़की की कीमत 6,000 रुपए लगा चुके हैं, जब हमारे यहाँ की रशियन लड़की तुम्हारे यहाँ पे घूमने आती है, कोई भी गोरी मैडम आती है, तो तुम लोग कहते हो 6,000 रुपए चल रही। तब हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर, ये तो भाई गलत बात है। देखते रहे, हम लोगों को लगा कि कॉमेडी है, जोक है भाई। एक रेसिस्ट जोक को हम लोगों ने इतनी रियलिटी मान लिया कि हमारे यहाँ के गांव में बैठ के रमेश भी चाय बेचते बेचते गिरिया रशियन लड़की तो 6,000 रुपए भाई। और इसके हर एक छोटा बच्चा 6,000 का नाम लो, रशियन। आज से 1.5 साल पहले मैंने ओमेगल के इन फुद्दू यूट्यूबर पे वीडियो बनाई थी, और मैंने उसके अंदर भी यही कहा था कि भाई एक जोक था वो 6,000 भाई ओमेगल में तो बहुत ही ज्यादा चलता है। बना दिया। अब उस जोक को लेके जब ये लोग ओमेगल चला रहे, इनका कंटेंट क्या है, गूगल पे से पिकअप लाइन उठाई, ओमेगल पे वीडियो चल रहा, एक लड़की आई है, उसको मुंह पे बोल दिया 6,000 रुपए, मुंह के ऊपर उसकी वैल्यू लगा दी। और हमारे यहाँ की ऑडियंस उनको मिलियंस में सब्सक्राइब कर रही है। सब्सक्राइब कर यार, इसने तो लड़की के मुंह पे उसके पैसे बात तो सही है भाई। मजा आ रहा था सबको। और मैंने जब इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला और बहुत गालियां भी मिली, क्योंकि भैया आदर्श यूसी के खिलाफ कैसे बोल दिया तेने, ओमेगल यूट्यूबर तो तेरे से फनी है। तो भाई अब वो जो जोक है, जो पहले ये ऑनलाइन स्क्रीन पे किसी लड़की की बेइज्जती कर रहे थे, अब वो चीज ऐसी हो गई, इतनी नॉर्मलाइज हो गई कि हमारी कंट्री में किसी लड़की, जो कोई बाहर की लड़की आती है, गोरी लड़की है या रशियन लड़की है, उसके मुंह पे गांव वाले लोग कहते हैं 6,000 रुपए चल रही है उसके पति के सामने। रिसेंटली हमारे यहाँ के एक ब्लॉगर है, इंडियन ब्लॉगर है, जिनकी वाइफ है एक रशियन। तो वो लोग ट्रिप पे गए थे राजस्थान उदयपुर, तो उनके साथ इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ। पुलिस को बुलाना जरा ना भाई बुलाओ, ऐसी बात है, बुलाओ सालों को। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6,000 आई है ना, चूतिया पागल। 6,000 आई है ना, फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 आई है ना बोले आपने, आप 6,000 आई है ना, किसको बोलते हैं, समझता नहीं। एवरेज हर्ष गुजराल के फैन है, कॉमेडी किंग है हमारे हर्ष भाई। क्या बात कर रहे हो, फ्रंट सीट में जो पैसे दे के आए ना, उनके मुंह पे लड़की को बहन की बोल दे, कॉमेडी कर दे भाई। ये ऑडियंस है भाई इनकी, मतलब इन्फ्लुएंस देख रहे हो तुम एक जोक का कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन तो मुंह पे गाली देते हैं भाई। विदेश से लोग घूमने आते हैं, हमारा रिच कल्चर देखने आते हैं, उनके मुंह पे बोल देते हैं 6,000 INR। मतलब आयरनी है कि हमारे देश के लोग ना इतने वो हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि अबे हम इंडियंस को तो इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है विदेश में, हम लोगों को कहा जाता है कि इनमें से बदबू आती है, बदबू, अबे ये तो काले हैं यार। और हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, चलो हर्ष गुजराल को साइड में रखते हैं, ये लेला और आरुष जो विदेश में जाते हैं, तो वहाँ के ऑटो वाले बंदे जो मेहनत कर रहे हैं, उनका फोन वोन खींचते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, वहाँ के होटल डिपार्टमेंट को गाली देते हैं। हमारे यहाँ की बिग बॉस सेंसेशन मनीषा रानी, जब हमारे इंडिया में कोई लड़की सन बात ले रही है, लेट रही है, तो उसके ऊपर कुछ भी कॉमेडी कर देती है, भद्दे कमेंट कर देते हैं, तब हम लोगों को रेसिस्ट कमेंट नहीं दिखते हैं। तब हम लोगों को नहीं दिखता कि विदेशी लोग जब इंडिया में आ रहे हैं तो हमारे यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियन जोक बना रहे हैं रशियन लड़की के ऊपर 6,000, और उस जोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके जब उसकी ऑडियंस इतना फैला रही है, कोई लड़की दिखी नीचे लिख दिया 6,000 रुपए, 6,000
भाई बात तो सही है भाई, टिट फॉर टैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक ट्वीट भी कर दें, एक मैसेज कर वो दें, तो स्टोरी नहीं था। डाल दें, नहीं, उस जोक को डिफेंड करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये 6000 रुपए रशियन, ये एक जोक था जो हर्ष गुजराल ने आज से 4-5 साल पहले बनाया था। बेसिकली भाई बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ भाई, अभी तक चल रहा है भाई। 6000 INR। तो अब उस जोक के बाद हर इंडियंस को पास मिल गया है कि जब भी उनको एक विदेशी रशियन लड़की मिलेगी वो कहेंगे अबे 6000 रुपए कीमत है इसकी। अब हम बात कर रहे हैं मिथिलेश की, जिसका चैनल है मिथिलेश बेकपेकर। उसकी 2 साल पहले शायद शादी हुई थी एक रशियन लड़की के साथ, उसके बाद वो इंडिया में रहता है। मतलब कितनी कमाल की बात है कि उसका जो चैनल है उसके ऊपर वो एक रशियन लड़की के POV से हमारा जो रिच कल्चर है इंडिया का वो एक्सप्लोर करता है। तो मिथिलेश भाई जब अपनी बीवी लिसा को लेके यहाँ पे घूम रहे थे, तब यहाँ के उदयपुर के लोगों ने कमेंट करा 6000 INR। उनको ऑब्वियसली पसंद नहीं आया क्योंकि वो पति है। उसके बाद उन्होंने वहां पे ट्राई किया कि पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो बंदा वो था सिक्योरिटी गार्ड, उसने मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी को देख के सोचा कि इस एरिया से बाहर निकलते हैं। उन्होंने बाहर जाके पुलिस में कंप्लेंट की, जिसकी वजह से अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। फिर मिथिलेश भाई थोड़ा दूर गए और वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट भी की। तो अभी मैं बताना चाहूँगा क्या हुआ था एक्चुअली। तो मैं और लिदा ना जा रहे थे, तो पहले भी ना वो लोग ने ना मेरे पे कमेंट किया था। ये एक बार नहीं हुआ, उसके पहले भी वो लोग ने बोला, मैं इग्नोर किया। और उसके बाद में दोबारा जब मैं वहाँ पर वीडियो ले रहा हूँ ना, तो फिर से अपने दोस्त को बोला 6000 INR। तो उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, अपने बच्चे के साथ आया हूँ, और सबको पता है कि ये मीम है। बट ठीक है, बट अभी मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, और पीछे से कोई ऐसा कमेंट करेगा तो आप कैसे सुन के लोगे? सोचो ना भाई, बहुत ही गलत किया उसने। फटाक से कोई फैमिली वाले रहते हैं ना कि अरे ऐसा कैसे बोला, ये बोला, पूरा दिन मेरा खराब कर दिया, मूड ऑफ हो गया। पहले वो ट्रेन में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव साइड दिखाओ, और ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तो मिथिलेश के अकॉर्डिंग ये पहली बार नहीं था। जब वो उसकी वाइफ के साथ घूमता रहता है, अलग अलग जगह ब्लॉग बनाता है, तो उसके साथ बार बार इंसिडेंट होता है। हमारे देश की जनता इतनी अलग है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी विदेशी लड़के से शादी कर ले तो फिर हमारे पूरे देश का जीजा हो गया। निक जोनस, चाहे वो पिछले 10 साल में 2 बार इंडिया आए हो, लेकिन हमारे देश का कोई लड़का एक रशियन वाइफ लेके आता है और इतना उसको एक्सप्लोर करवाता है कि हमारे देखो हमारे देश में कितना अलग अलग, हर सिटी कितनी अलग है, यहाँ के कल्चर एक्सप्लोर करो। हमें भी कुछ देखने को मिलता है। उस लड़की को हमारे यहाँ के लोंडे कह रहे हैं कि अबे 6000 रुपए चल रही, चलो बहन। It's so bad. ये सब चीजें देख के एक बात समझ में आ गई कि पैसे से आदमी क्लास नहीं खरीद सकता। इवन मिथिलेश को छोड़ के जब कोई साउथ कोरियन लड़की हमारे यहाँ पे आती है, हमारा देश घूमने और ब्लॉगिंग करती है, तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। साउथ कोरियन वुमेन वाज बाय अ मैन इन जोधपुर। मतलब चलो ये तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो ये बंदे की शक्ल वगल दिख गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है कि नहीं हुआ है। और ऐसा है साउथ कोरियन ब्लॉगर के साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो चुका है, मुंबई में भी हो चुका है। भाई ये कौन सी बदतमीजी चल रही है भाई? I'm dressed. Hi. Tomorrow. और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये चीजें सिर्फ हरेसमेंट ही तक है, ऐसा नहीं। एक ब्राजीलियन कपल ब्लॉगर जो कि पूरा देश बाइक से घूमना चाहते थे, वो झारखंड में गए, वहां पे घूम रहे थे, तो वहां पे वो जो लड़की का पति है उसको वहां के लोगों ने 7 लोगों ने मारा, और लड़की के साथ मारा। हमारे इंडिया के एक फेमस ट्रेवल ब्लॉगर हैं, वो अपनी एक दोस्त नत्सिया और उसकी बहन को इंडिया में घुमाने लाए। उस व्लॉग का टॉप कमेंट हमारे यहाँ की जनता, तुम में से ही कोई एक ये कमेंट करता है, यू आर द ओनली पर्सन हु ब्रिंग द रशियन एट होम। कॉमेडी कर दी भाई, इंसान है यार वो भी। कॉमेडी करने वाला सिर्फ गोलू रज्जाक नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर 6000 में रशियन वाला जो बहुत सारे इंस्टाग्राम के टैंक मीम पेजेस हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने थंबनेल में डालते हैं इस तरीके की चीजें। मतलब एक जोक जो कि रेसिज्म को इतना बढ़ावा देता है, ये जोक हमारे देश में इतना नॉर्मलाइज हो गया कि तुम रास्ते चलते अगर रशियन बोलोगे तो एक बच्चा भी हाँ बताया था ना मैं 6000 मेरे पास एक रशियन। सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपये। वॉर नहीं जीत गए तुम लोग। ये जो एडिट बनाई है द वॉइस वाली, इसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत बढ़िया जीके का कोई सवाल लॉक कर दिया। यहाँ पे द भाई खूबसूरत दिखती है, अच्छी दिखती है, और क्या ये 6000 एक लड़की की वैल्यू लगा दे रहे हो और हमको लग रहा है बहुत सेवेज हो गए भाई। आज तो भाई तेरे भाई ने पता है क्या कर दिया, रशियन बोलते ही 6000 बोल दिया।
भाई एडिटर लगा दे भेड़ यहाँ पे बेटा। भाई मुझे बुरा लग रहा, हंसी नहीं आ और रही। आज तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आज हम तमीज में रोस्ट नहीं करेंगे भाई। ये मीम पेजेस हमारे पेलो देश भाई, में जहाँ पेलो, पे मीम डालने अच्छे की से जगह क्या पेलो। होता है, किसी लड़की की कोई क्लिप वायरल हो गई, बेसिकली कोई एमएमएस वायरल हो गया, तो उस लड़की की एमएमएस की जो ऑडियो क्लिप होती है ना, उसके ऊपर मीम बनाते हैं बिना उसके कंसेंट के, ये जाने बगैर कि वो वीडियो उसकी, मतलब समझ रहे हो ना, एक लड़की बेचारी बच्ची हो सकती है, वो क्लिप कहीं पे भी सर्कुलेट हो सकती है, उसके घर पे भी पहुंच सकती है उस क्लिप की वजह से, उसके मीम की वजह से, मतलब ऊपर किसी ब्रांड का लोगो डाल के पैसा कमाने के लिए वो कितना भी नीचे गिर जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ के मीम पेजेस के। तो उन मीम पेजेस पे क्यों आपका जो कितना वायरल हो रहा है उस जोक से, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया गधे की में जाए, ये बहुत प्राउड फील करते हैं। इवन इस जोक को तो आप कपिल शर्मा के शो तक पहुंचा दिया। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yep. 15,000। भाई मैंने देखा है ये। Excuse me. वाह यार कपिल भाई, आज तो मजा आया। कपिल भाई के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई जब ये ऐसी चीजें करते हैं ना, सारी विदेशी लड़की, फॉरेन लड़कियां ऐसी होए कि उनको तुम 6,000 रुपए दे दो तुम्हारे साथ सो जाएगी। यही माइंडसेट जब कोई विदेशी हमारी इंडियन लड़की के लिए लेगा तब तुम्हारी फट जाएगी। मैं पर्टिकुलर इस जोक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जोक्स, ऐसे स्टेटमेंट जो कि मतलब एक रेसिस्ट मार्क पास करते हैं, ठीक है, हम उसको इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं आजकल यूट्यूब पे। ये ओमेगल यूट्यूबर भाई, आदर्श भाई बैठे हैं और ऊपर लड़की आई है, गोरी है, कुछ बढ़िया पिकअप लाइन आने वाली। Hi, Hi, where are you from? I'm from India actually. Where you from? Russia. Russia? Yeah. 6,000. क्या इसमें हंसी वाली क्या बात थी, क्या था इसमें? कुछ नहीं था भाई। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर चूतिया देता पा। हूँ मेरे भाई को, इतना बढ़िया है, सेम इफेक्ट मार दिया जो हर जोक के जोक था। अच्छा सॉरी जोक ये जोक था। स्टार्टिंग में कह दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, उसके बाद इसने 6,000 बोल दिया। और मैं श्योर हूँ कि जो बंदी ऑनलाइन रशिया में एक्टिव होगी उसको पता चल ही गया होगा कि हम इंडियंस लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। तो उन लोगों ने तो शायद इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा जो दुनिया जहान नहीं बोलते कि इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं। हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे लोग जो ब्लॉग के नाम पे फॉरेनर्स लोगों को करते हैं, इन लोगों ने तो उन लोगों को प्रूव दे दिया कि हाँ हम सच में ऐसे हैं। यस भाई, बात तो सही है भाई। उठाया जाए कि हम इंडियंस लोग इतना चुपते क्यों हैं हम लोगों को, अंग्रेजों को, तो फिर हमारे आगे टॉप इन्फ्लुएंसर्स की शक्ल देख लेना, ये भी एक रीजन है। और इन ओमेगल वालों की तो भैया क्या तारीफ करो भैया, 3-4 घंटे बैठे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई लड़की आ गई गूगल से फटाफट पिकअप लाइन पड़ गई, जो पिकअप लाइन थोड़ी बहुत लगी, बंदी गलती से हंसी, तुम्हारी शक्ल देख के वहां पे भैया शक्ल देख के हंसी। अरे भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर इस तरीके से बंदूकें घुसाई कि ये कोई वॉर जीत गए। क्या सेंस बना था तुम्हारी हर बकवास गूगल पे जो पड़ी हुई पिकअप लाइन 2012 वाली, उसको पढ़ के उसके पीछे क्यों लगाना? तुमसे ज्यादा मेहनत तुम्हारा एडिटर क्यों कर रहा है? मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज के खिलाफ आज से 1.5-2 साल पहले भी आवाज उठा चुका हूँ। Russians are very महंगा, very costly, you know. भाई सामान है क्या कोई वेरी कॉस्टली? Say that, चूतिया गोवा पा। चलेंगे और रशियन को रशियन ये रशियन जोक 2 साल पुराने हो गए, मेरे को पता नहीं कि अभी भी फनी कैसे है ये। क्या हम सब इसे प्लीज बंद कर दें? अब ये सेम चीज बंद जब कर आदर्श दें। भाई अपनी फ्रेंड के साथ बैठे थे और उनके साथ किसी ने कर दी। Where you from? Russia. Oh, you're from Russia? Yeah. I have 6,000. मारूंगा बेटे इतना ना। अरे क्यों भाई मारेगा? बुरा लग सेम गया। जोक तूने भी तो मारा था थोड़ी देर पहले। कभी यार अपनी मम्मी और बहन को भी लेके बैठो, ओमेगल क्रिएटर, फॉरेनर्स को भी डिसाइड करने दो प्राइस, और जब वो लोग बोले ना 500-700 रुपए, तब भी मुझे सेम सिग्मा मेल वाला वो चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक, तब हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड में अब तुम्हें लग रहा होगा कि एक जोक ही तो मार रहे हैं। नहीं भाई, ये लोग कितनी भाई इज्जत जोक करते नहीं हैं, है भाई मतलब ये। बाहर की लड़कियों की। मैं बताता हूँ। Yes? Yes. Yeah, because I want to put 3 fingers inside you. 1, 2, 3. कॉमेडी किंग्स आदर्स एंड ओमेगल यूट्यूबर, मजा आ गया भाई। अगर तुम इतने गंदे कमेंट पास कर रहे हो एंड उस टाइम पे उसको समझ नहीं आया कि अरे एकदम से कैसे बोल दिया, तुम्हें शर्म भी नहीं आई ना ये डालते हुए? अभी भी नहीं आ रही होगी तुम्हें लग रहा है जो कंटेंट है भाई सेम चीज। अगर भाई बहुत ही गंदा भाई, तुम सब होता है भाई, होता सेक्शन है। में क्या हिम्मत कैसे हुई? पर यही चीज जब तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कर रहा है तब उसको कॉल आउट करें, मजा तो आ रही है। लड़की को बोल दिया भाई कि 3 फिंगर डाल,